एक प्लेन क्रैश, एक सुनसान आइलैंड और सिर्फ दो सर्वाइवर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये जिंदा किससे बचेंगे, बल्कि किससे बचेंगे। क्योंकि इस आइलैंड पर धीरे धीरे सर्वाइवल एक डेंजरस माइंड गेम में बदल जाता है, जहाँ हर डिसीजन मौत और जिंदगी के बीच का फर्क बन जाता है। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टैंड हेल्प, which is directed by सेम रेमी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसका फाइनल ट्विस्ट शायद आप भी बिल्कुल प्रेडिक्ट ना कर पाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ। स्टोरी की शुरुआत होती है लिंडा से, जो प्रेस्टन कंपनी में काम करती है। देखने में थोड़ी ओल्ड स्कूल लगती है, लेकिन काम के मामले में उसका कोई जवाब नहीं। उसने कंपनी के लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट तैयार किया था। तभी एंट्री होती है डोनोवन की। वो लिंडा से प्रोजेक्ट लेकर बोलता है, मीटिंग में तुम्हारा नाम जरूर लूंगा। लिंडा को इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन मीटिंग से जस्ट पहले डोनोवन चुपके से फाइल से लिंडा का नाम हटा देता है और पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि लिंडा ये सब छुपकर देख रही होती है और गुस्सा होने की बजाय वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता था प्रोजेक्ट तो चुरा सकते हो, लेकिन दिमाग तो नहीं। क्लाइंट को प्रोजेक्ट समझाना सिर्फ लिंडा ही जानती थी। ऑफिस के बाद लिंडा अपने घर पहुंचती है, जहां वो अकेली रहती है। बस एक तोता उसका रूममेट होता है, और शायद वही उसकी लाइफ का सबसे लॉयल एम्प्लॉय भी है। हर शाम वो सर्वाइवर नाम का एक शो देखती है, क्योंकि सर्वाइवर उसका फेवरेट टॉपिक था। अगले दिन पता चलता है कि कंपनी का नया बॉस ब्रैडली बन चुका है। पहले उसके फादर कंपनी संभालते थे, लेकिन उनके डेथ के बाद अब ब्रैडली ने जिम्मेदारी ले ली है। लिंडा उसे मिलती है और सीधे बात कर देती है। ब्रैडली को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नया बॉस होने की वजह से वो कुछ नहीं बोलता। फिर हमें पता चलता है कि ब्रैडली और डोनोवन कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसी वजह से जो प्रमोशन लिंडा को मिलना चाहिए था, वो डोनोवन को दे दिया जाता है। ये सुनते ही लिंडा सीधा ब्रैडली के ऑफिस पहुंच जाती है। वो कहती है, तुम्हारे फादर जानते थे कि मैं इस प्रमोशन की हकदार हूँ। ब्रैडली जवाब देता है, मुझे पता है तुम टैलेंटेड हो, लेकिन क्लाइंट फेसिंग रोल के लिए हमें स्मार्ट लुकिंग और सोशल इंसान चाहिए। सच कहूँ तो लोग तुम्हारे बिहेवियर को पसंद नहीं करते। ये बात लिंडा को चुप जरूर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि इसमें थोड़ी सच्चाई थी। ब्रैडली उसे बताता है कि हांगकांग में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जहाँ उसे प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होगा। तभी ब्रैडली की वाइफ जूडी ऑफिस आती है। इधर लिंडा प्रमोशन मिस होने की वजह से ऑलरेडी अपसेट थी। फिर भी वो खुद को संभालती है और डिसाइड करती है कि प्रमोशन गया तो क्या हुआ, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। सब लोग प्लान से हांगकांग के लिए निकल पड़ते हैं। फ्लाइट के दौरान डोनोवन अपने लैपटॉप पर लिंडा के एक पुराना सर्वाइवर वीडियो चला देता है। पूरी टीम उसका मजाक उड़ाने लगती है। लिंडा को पहले कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो एयरफोन्स लगाकर काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो हंसी की आवाज़ सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। और तभी प्लेन को एक जबरदस्त झटका लगता है। एक इंजन में आग लग चुकी थी। क्रैश से पहले सिर्फ लिंडा और ब्रैडली सीट बेल्ट पहन लेते हैं। तेज तूफान की वजह से इमरजेंसी डोर टूट जाता है, और जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, वो सीधा हवा में उड़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। प्लेन डूबने से पहले लिंडा सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल जाती है और किसी तरह बच जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है, तो वो खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे ब्रैडली मिलता है, जो पूरी तरह इंजर्ड और बेहोश पड़ा था। उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। लिंडा समझ जाती है कि अगर सरवाइव करना है तो सब कुछ उसे ही करना पड़ेगा। वो पत्थर तोड़कर शार्प टूल्स बनाती है और पत्तों को काटकर एक छोटा सा शेल्टर तैयार करती है, और ब्रैडली को उसके नीचे लिटा देती है ताकि बारिश से बच सके। फिर वो एक गड्ढा खोदकर उसमें नारियल के खोल रख देती है। रात की बारिश का पानी उनमें भर जाते हैं, और अगली सुबह वही उनका ड्रिंकिंग वाटर बन जाता है। कुछ देर बाद ब्रैडली को होश आ जाता है। लिंडा उसे पानी पिलाती है। ब्रैडली पूछता है, और कौन बचा है? लिंडा धीरे से कहती है, सिर्फ हम दोनों, और तुम पिछले 12 घंटे से बेहोश हो।
उसके बाद लिंडा टीवी पर देखे हुए सर्वाइवर शो से सीखी स्किल्स यूज करके आग जलाती है, मछली पकड़ती है और दोनों के लिए खाना तैयार करती है। पूरी दिन इसी तरह निकल जाता है एंड सरप्राइजिंगली लिंडा को ये जंगल वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद आ रही थी। अगले दिन वो सर्वाइवल के लिए और चीजें बनाना शुरू कर देती है, लेकिन ब्रैडली के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो बोलता है फिर यहाँ घर बसाने की प्लानिंग मत करो, पहले ये सोचो कि यहाँ से निकले कैसे। 2 दिन हो चुके हैं, हमें रेस्क्यू का कोई सिग्नल बनाना होगा। लिंडा उसकी तरफ देखती है और कहती है हमारे पास ना तो फोन है, ना ही रेडियो और ना ही कोई हेल्प। फिलहाल तो हमें सर्वाइव ही करना होगा। ब्रैडली लिंडा की बात इग्नोर करके उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इंजरी इतनी सीरियस थी कि वो एक कदम भी नहीं चल पाता। लिंडा उसे समझाती है अगर अभी जिद की तो कंडीशन और खराब हो जाएगी, लेकिन ब्रैडली का ईगो अभी भी ऑफिस मोड में ही था। वो गुस्से में बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। लिंडा बस मुस्कुरा देती है। शायद उसे समझ आ गया था कि ये बंदा अभी भी आइलैंड का ऑफिस और खुद को सीईओ ही समझ रहा है। वो अपना सामान उठाती है और उसे वहां छोड़कर चली जाती है। शुरू में ब्रैडली का बड़ा एटीट्यूड दिखता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद भूख, प्यास और डर उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तब लिंडा वापस आती है और उसे पानी पिलाती है और उसके देखभाल भी करती है। अब जाकर ब्रैडली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दिल से लिंडा से माफी मांग लेता है। लिंडा एक लकड़ी को टेस्ट करके स्पीयर बनाती है और कहती है कि वो जंगल में सुअर का शिकार करने जा रही है। जंगल के अंदर अचानक से जंगली सुअर उस पर अटैक कर देता है। लिंडा मुश्किल से बचती है, सही मौका देखकर पलटवार करती है और आखिरकार उस सुअर को वो मार ही देती है। कुछ देर बाद वो उसका कटा हुआ सर ब्रैडली के सामने फेंक देती है। ब्रैडली की शक्ल देखने लायक थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिंडा ने ये कर दिखाया। उस रात दोनों सुअर का मीट पकाकर खाते हैं, क्योंकि सरवाइव करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी था। अगले दिन खाना ढूंढते वक्त लिंडा को समुद्र में एक बोट नजर आती है। पहले वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन अगले ही पल चुप हो जाती है और वापस लौट आती है। सबसे अजीब बात, वो इस बोट के बारे में ब्रैडली को कुछ भी नहीं बताती। आखिर क्यों? इसका जवाब बाद में मिलेगा। 1 हफ्ता गुजर जाता है और ब्रैडली का पेशेंस खत्म होने लगता है। वो कहता है मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता, मुझे घर जाना है, मेरी वाइफ मेरी इंतजार कर रही होगी। लिंडा समझाती है हमारे पास ना तो कोई बोट है, ना ही कोई रास्ता, और तुम चल भी नहीं पा रहे। फिलहाल तो सरवाइव करना ही सबसे जरूरी है। ये बात ब्रैडली की ईगो को छुप जाती है और गुस्से में बोलता है मुझे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, मैं अपना शेल्टर खुद ही बनाऊंगा। फिर वो अलग जाकर झोपड़ी बनाने की कोशिश करता है। रिजल्ट, रेन वाटर कलेक्ट नहीं हुआ, खाना नहीं मिला और भूख इतनी लगी थी कि उसको एक कीड़ा भी खाना पड़ा। उधर लिंडा आराम से सर्वाइवल मैनेज कर रही थी। तब ब्रैडली को समझ आ गया सर्वाइवल वीडियोस देखना और एक्चुअल सर्वाइवल करना दोनों अलग चीजें हैं। आखिर में वो लिंडा के पास वापस आता है, माफी मांगता है और लिंडा से खाना मांगता है। लिंडा का दिल पिघल जाता है। वो अपना खाना उसके साथ शेयर कर देती है। यही से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। एक दिन लिंडा ब्रैडली को आइलैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है। वहां से पूरा समुद्र दिख रहा था। वो उसे जहरीली बेरीज दिखाती है। बेरी को हाथ पर रब करते ही उसका हाथ लाल हो जाता है। लिंडा कहती है इन्हें गलती से भी मत खाना, वरना सीधा गेम ओवर। फिर वो आइलैंड का एक हिस्सा दिखाकर वार्निंग देती है, उस तरह कभी मत जाना, वहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, एक बार गए तो वापस आना मुश्किल है। वापस आते वक्त लिंडा का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने ही वाली होती है। लास्ट सेकंड पर ब्रैडली उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। अब लिंडा की बारी थी थैंक यू बोलने की। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन नेचर के पास अलग ही प्लान्स थे। एक दिन भयानक तूफान आ जाता है। एक बड़ा पेड़ ब्रैडली पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन लिंडा उसके जान बचा लेती है। दोनों भागते हुए एक गुफा में छुप जाते हैं। बारिश की वजह से दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे, इसलिए अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ताकि बॉडी हीट मिल सके। सुबह जब दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा शेल्टर तबाह हो चुका था। ब्रैडली मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, इस बार हम दोनों मिलकर इससे भी बेटर बनाएंगे। ये सुनकर लिंडा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। दोनों मिलकर पहाड़ी पर नया शेल्टर बनाना शुरू कर देते हैं। समय के साथ उनकी बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाती है। एक शाम काम खत्म होने के बाद ब्रैडली कहता है आज डिनर मैं बनाऊंगा। ये सुनकर लिंडा बस मुस्कुरा देती है,
क्योंकि शायद काफी टाइम बाद उसे किसी ने इतने प्यार से कुछ कहा था। उस रात ब्रैडली लिंडा के लिए स्पेशल डिनर बनाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद लिंडा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ब्रैडली ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। मौका मिलते ही ब्रैडली छुपा कर रखी हुई राफ्ट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज लहरों ने राफ्ट को तोड़ दिया था और ब्रैडली बेहोश होकर वापस किनारे में आ जाता है। लिंडा पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। होश आते ही वो ब्रैडली की जान बचाती है और उसके मुंह में उल्टी कर देती है। तब पता चलता है कि राफ्ट लिंडा ने ही बनाई थी, लेकिन उसने उसे जानबूझकर छुपा रखा था। ब्रैडली काफी टाइम से भागने की प्लानिंग कर रहा था। ब्रैडली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से लिंडा से माफी मांगने लगता है। लिंडा उसे माफ भी कर देती है। फिर लिंडा उसे कुछ खाने को देती है, लेकिन उसे खाते ही ब्रैडली का शरीर धीरे धीरे नम होने लगता है। लिंडा कहती है, ये सिर्फ कुछ देर के लिए तुम्हारे बॉडी को पैरालाइज करेगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने उसका फायदा उठाया। फिर वो गरम चाकू लेकर उसके पास आती है और ब्रैडली को लगता है कि अब उसका गेम ओवर होने वाला है, लेकिन अगले ही पल लिंडा हंसती हुई एक चूहे को निकालकर कहता है, रिलैक्स, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। इस बार तो तुम्हारे जगह पर चूहा है, लेकिन अगली बार शायद तुम हो इसकी जगह पर। इस वार्निंग के बाद ब्रैडली सच में बदलने लगता है और लिंडा की हेल्प भी करने लगता है। एक दिन लिंडा आम तोड़ने के लिए जाती है, तभी उसे दूर समुद्र में एक बोट नजर आती है। बोट में और कोई नहीं बल्कि ब्रैडली की वाइफ जूडी थी और उसके साथ एक आदमी भी था जो उसे ढूंढते ढूंढते आइलैंड तक पहुंच गए थे। लिंडा उन्हें ब्रैडली के पास ले जाने लगती है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। पहाड़ी के रास्ते पर अचानक जूडी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे लटक जाती है। जूडी मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन लिंडा बस खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ वो भी हमें सीधा नहीं दिखाती। थोड़ी देर बाद लिंडा चुपचाप ब्रैडली के पास लौट आती है। अगले दिन ब्रैडली शिकार के लिए जंगल में आता है। वहां उसे रेत में दबा हुआ एक हाथ दिखता है और उस हाथ में वही डायमंड रिंग थी जो उसने अपनी बीबी को दी थी। अब ब्रैडली को समझ आ जाता है सब कुछ। वो गुस्से में लिंडा के पास जाकर पूछता है, तुमने मेरी बीबी को क्यों मारा? पहले लिंडा झूठ बोलती है, लेकिन रिंग देखकर वो सच मान लेती है। वो कहती है, वो गलती से गिर गई थी, मैं बचा नहीं पाई। लेकिन ब्रैडली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लिंडा चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू पहले ही ब्रैडली छुड़ा चुका था। बस फिर क्या, दोनों के बीच जंगल में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं और आखिर में ब्रैडली भागते भागते आइलैंड के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां जाने से लिंडा ने हमेशा मना किया था। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वहाँ पर एक फार्म हाउस था जिसमें खाना, सामान और सर्वाइवल की हर चीज मौजूद थी। लिंडा कैमरा और स्पीकर के थ्रू बताती है कि उसे इस फार्म हाउस के बारे में काफी पहले ही पता चल गया था। वो चुपके चुपके यही से सारा सामान लाती थी और सबसे शॉकिंग बात, वो खुद मान लेती है कि जूडी को उसने जानबूझकर मरने दिया था। तभी लिंडा गन लेकर ब्रैडली के सामने आ जाती है। ब्रैडली घुटनों पर बैठकर रोता है और कहता है, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। चलो यही एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। लिंडा एक बार फिर पिघल जाती है, लेकिन ब्रैडली की आदत अभी भी नहीं बदली थी। मौका मिलते ही वो लिंडा पर हमला करता है, गन छीन लेता है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही पता चलता है गन में एक भी गोली नहीं थी। बस इसी एक गलती ने उसका काम तमाम कर दिया। लिंडा पलटवार करती है और इस बार ब्रैडली हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर कुछ महीनों बाद लिंडा आइलैंड से रेस्क्यू हो जाती है। प्लेन क्रैश के बाद इतने महीनों तक जिंदा रहने की वजह से वो एक फेमस सर्वाइवर बन जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब मेरी छोरी की बात करें तो लिंडा आइलैंड से निकलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसे सिर्फ धोखा और बेइज्जती मिली थी, जबकि आइलैंड पर पहली बार उसके पास कंट्रोल था। इसलिए उसने रेस्क्यू का मौका भी छुपा दिया था और आइलैंड को ही अपनी नई दुनिया बना लिया था। एंड स्टोरी के मॉडल की बात करें तो हमें कभी भी किसी इंसान को इतना इग्नोर या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि उसका डर ऑब्सेशन बन जाए। और याद रखो, ट्रस्ट तोड़ने के बाद लिए गए डिसीजंस अक्सर सिर्फ तबाही लाते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।